ठीक है भाई, तो इस वीडियो में मैं अपने क्या गोल्स हैं, क्या मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, उनको बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ना सिर्फ डिस्कस बल्कि ये बताना चाह रहा हूँ कि कब कब तक मैं इन चीज़ों को अपना अचीव कर पाऊँगा। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी वो नहीं है, क्या बोलूँ, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने काम शुरू ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मेरा ये है कि अब मैं खुद पे फोकस करना चाह रहा हूँ बेहतर तरीके से। मुझे काफ़ी हद तक बार बार क्लैरिटी मिल रही है, क्या बोलूँ। ठीक है, क्लैरिटी इन द सेंस, तो चलो इस वीडियो में भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं चीज़ों को। तो क्लैरिटी इन द सेंस, पिछले कुछ टाइम से मतलब मैं एक मैडम मैडम मतलब लड़की के लिए अट्रैक्टेड था। तो वो चीज़ें ठीक है धीरे धीरे प्रॉब्लम दे रही थी। थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था अपनी चीज़ों से, अपने गोल्स से भटक गया था। ठीक है, तो वो हर बार मेरे साथ होता ही है। मुझे एक अलग तरीके की नई डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है जिससे मैं अपने जो मेरा गोल है उससे डाइवर्ट हो जाता हूँ। लेकिन इस बार भी यही हुआ। ऑल्दो कि सामने वाले बंदे ने मुझे क्लैरिटी दे रखी थी, लेकिन फिर भी मैं वो बेवकूफ़ों की तरह वो वन साइडेड लेता हुआ जा रहा था। ठीक है, हमेशा से मेरे पास वो क्लैरिटी थी, वो सामने से हमेशा से मुझे क्लैरिटी थी, और फिर भी मैं उस चीज़ को हमेशा एक तरफ़ा लेते हुए जा रहा था कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा 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 होगा। ठीक है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, ये चीज़ें नहीं होती भाई। इस तरीके से आप चीज़ों को काम नहीं करवा सकते। इस तरीके से चीज़ें आपकी नहीं चलती हैं। तो बात ये है ना कि यार, अब मैं इस स्टेज पे हूँ ना, लाइफ में भी और सिचुएशन में भी अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास नहीं है ज़्यादा टाइम इन द सेंस, मतलब देखो, उस टाइम का तो नहीं पता, उस टाइम का नहीं पता। सही बात है ना। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरे पास इतना बहुत टाइम नहीं है, लिटरली नहीं है। हो सकता है मैं अगले ही कुछ टाइम में आई एम फिनिश्ड, या फिर अगले 80-100 साल तक भी मैं नहीं हो रहा ख़त्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा बस ये है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं अगले ही दिन या आज के ही आज ख़त्म हो जाता हूँ, तो क्या मैंने जो अभी तक जो जीवन व्यतीत किया, क्या मैं उससे खुश हूँ? क्या मैंने अभी तक जो लाइफ जी है, मैंने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या मैं उनसे खुश हूँ? नहीं। सिंपल जवाब है ना, नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं हूँ। मुझे पता है जो मेरा पोटेंशियल था, मेरा पोटेंशियल है, वो किस तरीके से मैंने अपने आप ख़राब किए। ठीक है, बाकी फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा सा है लक फैक्टर मेरे साथ, नहीं काम किया। ठीक है, वो घर वालों का एक फैक्टर होता है। ठीक है, वो मैं मानता हूँ, वो 5-10% मान लो, लेकिन बाकी क्या, बाकी 90% गलती तो है ना मेरी। ठीक है, अब मैं यार कब तक झूठ बोलता रहूँगा। चलो मैं मानता हूँ अगर वो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े भी थे, मेरे हाथ में नहीं थे, तो भी क्या सिर्फ उन फैक्टर्स की वजह से मैं यहाँ पे हूँ? नहीं। ठीक है, असल वजह तो मैं खुद ही हूँ ना, वो मुझे भी पता है, मैं बजरंगबली को भी पता है, वो हम सबको भी पता है। क्योंकि यार नहीं होगा ना एट द एंड। मैं झूठ बोल के मैं दूसरों को झूठ बोल सकता हूँ, कब तक? हमेशा झूठ बोल सकता हूँ, बच सकता हूँ। ठीक है, सिंपैथी ले सकता हूँ, लेकिन क्या इसका फ़ायदा है? क्योंकि एट द एंड ख़राब क्या हो रहा है? ख़राब तो मैं अपने आप को कर रहा हूँ ना, मेरा समय ख़राब हो रहा है। मैं एज अ पर्सन फ्रेजाइल होता जा रहा हूँ, बेवकूफ़ बनता जा रहा हूँ, बेवकूफ़ होता जा रहा हूँ। ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी वो डल होती जा रही है, मेरा फ्यूचर डार्कनेस में जाता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं यार अपने आप से बहुत खफ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, खफ़ा इन द सेंस कि यार मैंने अपने आप को जितना टॉर्चर किया है ना मेंटली, मैं नहीं बोल सकता। मेंटली टॉर्चर करने का मतलब है मैंने अपने ही थॉट्स का एक प्रिजनर बन के रह गया था, अपनी पास्ट एक्शन के रिग्रेट का एक कैदी बन के रह गया था। मैं उस कैद से कभी निकल ही नहीं पाया, जिस वजह से मेरे 3 से 4 साल ख़राब हो गए। ठीक है, चलो हो सकता है, चीज़ें हो जाती हैं। आप उस चीज़ को महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक मूव ऑन नहीं किए, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में इस तरीके से रह गई ना कि मैं अपने 4 साल ख़राब कर चुका हूँ, 5वां मेरा चल रहा है। ठीक है, इतने में तो भाई क्या बोलूँ यार, मतलब क्या से क्या हो जाता है सही में। अगर मैं शुरू के 2 साल भी, ठीक है यार, तो बहुत बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ हैं कुछ मेरे साथ।
वो गलतियाँ भी मैंने की, गलतियों को मैंने जो लिंगर ऑन किया है ना, उस चीज़ ने मुझे दुखी किया और इस तरीके का पर्सन बनाया। और सिर्फ उसके बाद वो चीज़ें नहीं, उसके बाद वो ओवरथिंकिंग, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो फियर ऑफ फेलियर, वो लोगों का खौफ, क्या कहेंगे लोग, वो होता है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ठीक है, वो क्या कहेंगे लोग, फियर ऑफ जजमेंट। इन सब चीज़ों ने ना मुझे जो झंझोड़ के रख दिया ना, जो मैं मेरा अचीवेबल पोटेंशियल था, जिस जिस जगह पे शायद मुझे होना चाहिए था इस वक्त, उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, ठीक है। और वो चीज़ अंदर ही अंदर मुझे बहुत दुख देती है, बहुत खाती है अंदर ही अंदर। और फिर वही चीज़ होती है, मैं उसी एक लूप में फंस जाता हूँ, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, है ना, वो रिग्रेट वाले लूप में कि काश उस समय कर लिया होता, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें बस चलती रहती है, यही चीज़ें लिंगर ऑन होती रहती है। और इसकी वजह से ना सिर्फ मैं अपना प्रेजेंट बल्कि मैं अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरे पास्ट एक्शंस का नतीजा है मेरा प्रेजेंट। और ये अच्छा नहीं है, नहीं है अच्छा, सही में बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि पास्ट में भी सेम चीज़ें हुई, सेम चीज़ें मैंने पास्ट में भी की। पिछले साल भी मैं ये करता था। मैं अगर अभी 2025 है तो ऑलमोस्ट एंडिंग की बात है, तो शुरू से लेके मैंने यही किया कि यार 2024 में चीज़ें कर ली होती तो ये बेहतर होता। अगर मैं उस चीज़ की बजाय मैं 2025 में ही काम करना शुरू कर देता ना, तो शायद मैं इस सिचुएशन से बेटर होता मेरे पास रिज़ल्ट में उतनी उस जगह पे तो नहीं पहुंच सकता था जिधर अगर मैं 5 साल पहले काम करके शुरू पहुंचता, है ना। वो सिंपल है, लेकिन मैं एक